हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईएमटी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ता था और किस सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको कम से कम टाइम में ये सब्जेक्ट कवर हो जाए। जब मैं कॉलेज में प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय मेरे पास सोर्सेज थे ही नहीं, कहाँ से पढ़ूँ। टीचर्स भी उतने वेल क्वालिफाइड नहीं थे जिनके अंडर में था मैं। कॉलेज में भी उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लाइब्रेरीज़ में जा के मैं बुक्स पढ़ता था, ढूंढ के, तब जाके कुछ मिलता था। और ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा हैविली मैथमेटिकल है बोलूँगा। इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन भी चाहिए अच्छी, और अच्छा कमांड भी चाहिए मैथ्स में। स्पेशली जो कॉलेज में अपन M2 पढ़ते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा कमांड चाहिए, वेक्टर थ्योरी वगैरह, इंटीग्रल्स वगैरह पे। तो ये सब का यूज़ बहुत अच्छा पड़ता है EMT सब्जेक्ट में। EMT कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, EC वाले भी पढ़ते हैं, पर सोर्सेज ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको बताऊंगा वो, तो आप कैसे इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं तो कम से कम टाइम में आपका कवर हो जाए। तो जब मेरे को उतना सोर्सेज नहीं पता थे और कोचिंग में भी टीचर उतने अच्छे मिल रहे नहीं थे, मैंने मेडीजी से भी कोचिंग नहीं की थी उस टाइम पे। और जब आखिरी में गेट का एग्ज़ाम आ रहा था तो मुझे साडीकू बुक मिली थी, उसमें से बहुत सारा चीज़ पढ़ के मैं चला गया था और काफ़ी सारे टॉपिक मैंने छोड़े भी थे। लेकिन लकीली उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे तो मैं बच गया था एक्चुअल एग्ज़ाम में, है ना। तो स्टार्ट करता हूँ, जैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी बुक्स के हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहली बुक जो मैंने फॉलो की थी वो थी साडीकू की बुक। अलेक्जेंडर साडीकू करके एक बुक आती है फॉरेन ऑथर की, छोटी सी रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है उसमें, लेकिन सिर्फ उसमें 2-3 टॉपिक ही पढ़ने को मिलेगा आपको। जैसे कि 4-5 टॉपिक हैं इस पर। फर्स्ट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या जो भी बोल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, मैग्नेटोस्टैटिक वाला पार्ट है जो, ये वाला पार्ट आपको एक जगह मिलेगा। फिर ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड, ये वाला पार्ट कहीं और मिलेगा। फिर एंटीना वाला पार्ट कहीं और पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग बुक्स मैं सजेस्ट कर दूंगा जो मैं फॉलो किया था, उस हिसाब से आप एक बार बस देख लेना उसको। तो साडीकू वाली बुक जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरा यूनिफॉर्म प्लेन वेव, ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड, इन तीनों के लिए बहुत हेल्पफुल थी। बहुत इजी बुक थी और बहुत एग्जांपल्स वगैरह भी अच्छा दिए। इजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। उसमें एट मैक्स 15-20 दिन लगेंगे, फटाफट आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, और ऑलरेडी ये टॉपिक ईजी है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पार्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने बख्शी की एक बुक आती है, फॉरेन ऑथर की नहीं है, इंडियन ऑथर की है, बख्शी की बुक आप पढ़ सकते हैं। उसमें स्पेसिफिकली यही पार्ट दिया हुआ है। इसके लिए पहले वो बेस सेट करेंगे, वेक्टर थ्योरी वगैरह बताएंगे, इंटीग्रल्स वगैरह बताएंगे जो मैथ्स में अपन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो एक्चुअल यूनिफॉर्म प्लेन वेव और ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, कैपेसिटेंस निकालना, ये सब चीज़ें आप वहाँ सीख सकते हैं। हालांकि कई सारी जगह अब हटा दिया ये करिकुलम में, लेकिन कई सारे एग्ज़ाम में अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए अगर आपको वो पढ़ना पड़ेगा तो बख्शी बुक से पढ़िएगा। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, फटाफट आप देख के कर सकते हैं। उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतने तक के ही रेस्ट्रिक्टेड है। उसमें आप ट्रांसमिशन लाइन और ये वेव गाइड वगैरह पढ़ना चाहेंगे, यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट। नेक्स्ट जो एक पार्ट है, जो एंटीना का पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जनरली स्टूडेंट्स इतना कवर नहीं करते हैं, पर ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जॉब में भी काम आएगी। वो एंटीनास का पार्ट है। एंटीना बहुत छोटा टॉपिक है ऐसे तो, लेकिन इसके ऊपर अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं। जो मैंने बुक फॉलो करी थी वो थी बलानी की बुक, जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। बलानी की एंटीना थ्योरी एनालिसिस और डिज़ाइन करके होती है, और वो काफ़ी कॉस्टली बुक होती है। उसकी PDF वगैरह या फिर लाइब्रेरी में कहीं मिल जाए आपको ये बुक, तो ज़रूर वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसमें बस टाइप्स ऑफ एंटीना देख लीजिए, कैसे काम करता है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, यही बस आपको समझना है उसमें, और कुछ नहीं जानना है। बाकी रेडिएशन वगैरह का पार्ट जो रहता है, और उस पर जो भी लगता है अपने को, मतलब उसकी थ्योरी क्या है, जैसे एंटीना से बाहर निकल रहा है अगर वेव तो कैसे निकल रहा है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, ये सब चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है, जनरल है। पर अगर आपको कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटीना आपको जानते रहना चाहिए। जैसे मैं अभी AI में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज़ होता है VHF कम्युनिकेशन के लिए, तो वो डायपोल एंटीना आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बुक्स में। डिश टाइप ऑफ एंटीना यूज़ होता है, बहुत सारे एंटीनास आपको जॉब में भी दिखेंगे। तो इसलिए ये एज अ होल सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीना वाला पार्ट तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कहीं आकर रेडिएशन वगैरह हो रहा है तो।
तो ये 3 जो सोर्सेज थे बुक के तरफ से, तो मैंने यही फॉलो किए थे। बाकी लेक्चर के हिसाब से अगर बोलूँ, NPTEL में आपको RK शिवगांवकर सर जो IIT बॉम्बे के हैं, वो फैकल्टी थे, अभी शायद रिटायर होने वाले होंगे, उनके लेक्चर्स फॉलो किए थे। फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब में भी है, NPTEL में भी है, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ स्मिथ चार्ट वगैरह वाला चीज़ भी आपको मिलेगा, तो उससे आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। और EMT का पार्ट बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है, पर बहुत लॉन्ग लेक्चर से 50-50 मिनट के बहुत सारे 50 लेक्चर रहेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। इनके OFC के भी लेक्चर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के। अगर आपको फाइबर कम्युनिकेशन भी पढ़ना है तो इनसे पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में इन्होंने कवर किया है। लेज़र, LED वगैरह भी बहुत डेप्थ में बताया है, तो इनके लेक्चर्स मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और बहुत अच्छे से समझाते हैं, इजी वे में समझाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं ये, है ना। इनके अलावा कोचिंग वाइज जैसे बोलोगे तो बहुत सारे सर मैंने देखे हैं, जैसे V कुमार सर हैं, वो भी पढ़ाते अच्छा है, लेकिन उनका भी बहुत डेप्थ में रहेगा, आपको एकदम लॉन्ग लेक्चर्स हैं और बहुत सारा चीज़ बताएंगे, वो कवर अप करने में बहुत टाइम लगेगा, 1 महीने लग जाएंगे। फिर साकेत सर हुआ करते थे पहले, अभी पढ़ाते हैं कि नहीं पता नहीं। इनके भी लेक्चर्स अच्छे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन वही है, EMT के बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, लेकिन उस लेवल पे पढ़ाना जिसमें एकदम प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाओ, आप इंटरव्यू फेस कर पाओ, इंटरव्यू में EMT के क्वेश्चंस फेस कर पाओ, थोड़ा सा एफर्ट मांगेगा आपको, है ना। इसीलिए थोड़ा सा मतलब इस सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा पेशेंस भी रखें और ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा, अपने साइड से भी एफर्ट लगेगा इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। प्रैक्टिकल लेवल पे अप्रोच रखने के लिए आपको लगेगा, है ना, एफर्ट। बाकी रिलीफ के तौर पे आपको पोस्टल सर्विसेज में ही आएगा। पोस्टल में कोई पैकेज मंगा लिए, उसमें जो EMT की बुक दी हुई है उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसमें दिया रहेगा, उससे क्लियर कर लीजिए और कुछ सवाल लगा लीजिए, इससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन इंटरव्यू वगैरह में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखानी ही पड़ेगी अपनी, आपको विजुअलाइज़ कराना पड़ेगा सामने वाले को कि कैसे सिग्नल निकल रहा है, किस एप्लीकेशन के लिए कैसा एंटीना यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो इस सब्जेक्ट को ऐसे ही अप्रोच करिए। अगर आप कम टाइम में बहुत आपके पास, तो पोस्टल सर्विसेज लेके या फिर किसी का वीडियो लेक्चर्स मिल रहा है तो वो लेके कर सकते हैं, पर पोस्टल सजेस्टेबल रहेगा क्योंकि उससे जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका। बाकी नहीं तो सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि 1-2 महीने लग जाते हैं वीडियो लेक्चर्स भी अगर फॉलो करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगता है शॉर्ट टाइम पे ख़त्म करना इस सब्जेक्ट को, तो वो पोस्टल है। उसके पढ़ लो बुक को और उसके बाद सवाल लगा लो बस। वीडियो लेक्चर्स भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप एकदम डेप्थ में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जो सोर्सेज बोला हूँ मैं वो फॉलो कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट की पकड़ आप अच्छी रखिएगा। कम्युनिकेशन और EMT आपको जॉब में भी काम आएंगे बहुत ज़्यादा, और स्पेशली अगर DRDO इसरो साइड अगर जाना चाहते हैं तो उनका काम तो यहीं रहता है, माइक्रोवेव RF वगैरह में ही रहता है, रडार में रहता है ना, तो वहाँ पर बहुत काम आएगा। AI में काम कर रहा हूँ तो वहाँ भी काम आता है, और भी दूसरी जगह कहीं काम करेंगे, प्राइवेट फर्म्स में काम करेंगे तो वहाँ भी RF में काम आएगा ही आएगा। सिग्नल रेडिएशन जहाँ है वहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट काम आएगा। तो जितनी अच्छी आप समझ रखेंगे एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये मेरे सोर्सेज थे जो मैंने जैसे पढ़ाई की थी वो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए ताकि ईज़िली आप कर पाएँ। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं हर जगह, तो मे भी आप डाइवर्ट होते रहे, ये फॉलो कर लेता हूँ, ये फॉलो कर देता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख के समझ पाएँ कि मेरे को क्या चीज़ करना है एकदम स्पेसिफिकली। तो उससे टाइम भी बचेगा आपका और जल्दी आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ये सब्जेक्ट को मैंने ऐसे ही डील किया था। इन नेक्स्ट अब कोई और सब्जेक्ट मैं देखूँगा और उस हिसाब से आपको गाइड कर दूँगा, है ना। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन। बाय बाय।